भाई जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख अवार्डों का ही नाम आपके सामने रखूंगा। भाई जी को चाणक्य अवार्ड, विद्या वाचस्पति अवार्ड, नेल्सन मंडेला लीडरशिप अवार्ड, इंटरनेशनल सोशल आइकॉन अवार्ड भाई जी को प्राप्त हुए हैं। अब हम सुनते हैं भाई जी को स्ट्रेस फ्री लाइफ ए पॉजिटिव चेंज के विषय में, सकारात्मक चिंतन के किस तरह से करना है, हमें अपने जीवन को परिवर्तन कैसे करना है। आइए सुनते हैं आदरणीय सूरज भाई जी को। ओम शांति। और मैं बहनों से निवेदन करूंगा, बैज लगाकर और पौधा देकर भाई जी का स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। पहले हम सभी 1 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे, अपने से बात करेंगे। मुझे अपने जीवन को खुशहाली से भरपूर, तनाव से मुक्त बनाना है। 1 मिनट। ओम शांति। कैसा लग रहा है सभी को शांतिवन में? अच्छा लग रहा है? आप दूसरों के लिए जीवन में अत्यधिक समय देते हैं। अब अपने लिए समय लेने का अवसर मिला है ना। मनुष्य अपने को समय नहीं देता, उसकी शक्तियां यूज होती हैं, वो कम होती हैं। उसको पता नहीं है उन शक्तियों को कैसे बढ़ाया जाए। आज इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी डॉक्टर से क्या खाओ, कैसे खाओ, क्या न खाओ, बहुत जरूरी हो गया है आजकल। हेल्दी बॉडी। आज हम बात करेंगे हेल्दी माइंड। मन को कैसे एनर्जेटिक किया जाए। क्यों स्ट्रेस, टेंशन, समस्याएं क्यों आ रही हैं? आप जिस पेशे से हैं, आपको संसार की अनेक समस्याओं का पता चलता है हमसे भी ज्यादा। क्या क्या है दुनिया में, कितनी गड़बड़ हो रही है। मनुष्य कहां से कहां उतर आया है। जो देवत्व से भरपूर था, वो कहां लोवेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, लोवेस्ट स्टेट ऑफ कैरेक्टर पर पहुंच गया है। एम आई राइट? ठीक है बात? देवत्व था हम सबके अंदर, विशेषकर भारतवासियों के अंदर। आप सब जानते हैं, यहाँ वो चीजें शायद आपको नहीं बताई जा रही। संसार में जब विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई है, उसका इतिहास है हमारे पास। महात्मा बुद्ध इतने साल पहले आए, इब्राहिम मोहम्मद इतने साल पहले आए, क्राइस्ट इतने साल पहले आए। किसी ने ये नहीं सोचा उससे पहले क्या था। आप सभी वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं, हाईली एजुकेटेड। आज चिंतन करें, जब ये धर्मपिता आए उससे पहले भी तो संसार था। क्या था वहां? कौन थे वहां? कौन सा धर्म था तब? मैं आपको इतना बताऊंगा। हम सभी, आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं,
सतयुग में हम सभी देवी देवता थे। ये रहस्य कहीं लिखा हुआ नहीं होता, ये हमारी होली बुक्स में वर्णित भी नहीं है। यहाँ आपको बताया जा रहा है, कहाँ से मिला वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हमारे अंदर देवत्व है। आप देख सकते हैं, किसी ने व्याख्या की थी हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों की। हिंदू धर्म वो धर्म है जिनके अंदर दिल है। सिंपल लैंग्वेज थी, सिंबॉलिक भाषा। दूसरे धर्मों को कुछ और कहा था। ये भारत सबसे महान देश था। भारत कोई दुकान, मकान, बिल्डिंग, खेती इनसे नहीं बनता, मनुष्यों से। मनुष्य महान थे। आप यदि स्टडी करें तो आप पाएंगे जितनी महान विभूतियां भारत में हुई, हर स्टेट में महान पुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया, उतने महान पुरुष सारे संसार में मिलकर भी नहीं हुए। हम देवत्व से भरपूर थे। हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन और शक्तिशाली थी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको जानना है और एक्सेप्ट करना है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हम बहुत पावरफुल थे। हम माना आत्मा, हमारा मन मोस्ट पावरफुल था। शक्तियां मन में रहती हैं। अटेंशन से सुन लें आप, शक्तियां मन में रहती हैं और विजडम बुद्धि में रहती है, विवेक बुद्धि में रहता है। हमारा विवेक भी डिवाइन था। भारत में ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे 4, 2 का नाम आपने बहुत सुना होगा, तक्षशिला और नालंदा। मैं भी नालंदा विश्वविद्यालय देख कर आया, जो टूटा फूटा है अभी। बताया 10 किलोमीटर में था ये। संसार की सारी विद्याएं यहां दी जाती थी। तोड़ा गया, लाइब्रेरियां जला दी गई। कहते हैं 6 मास तक लाइब्रेरी जलती रही, इतना साहित्य था। भारत का इतिहास संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। इसलिए मैं आप बुद्धिमानों के बीच में एक बात और कह दूं, सब्जेक्ट से हटकर है। भारत में जो इतिहास लिखा गया है वो संपूर्ण सत्य नहीं है। जो आए लोग, उन्होंने अपने प्रभाव से इतिहास बदल दिया। हम सभी देवता थे, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डिवाइन। तनाव शब्द ही नहीं थे। मनुष्य बहुत सुखी, बहुत नैतिक मूल्यों से भरपूर, खुशनुमा वातावरण, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस जीवन के अभिन्न अंग थे। समय बदला। अब देखो स्ट्रेस क्यों हो रही है दुनिया में, मैं आपको उस पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं। समय बदलता आया, हमारे मन की शक्तियां क्षीण होती गई, मन कमजोर होता गया। इसकी तुलना आप अपने मोबाइल की बैटरी से कर लें। हमने उसको 100% चार्ज किया, शाम तक यूज करके देखा 10% रह गई है, फिर चार्ज करेंगे ना। आत्मा, मन, इसकी शक्तियां जो 100 डिग्री थी, डिस्चार्ज होते होते 10 पर पहुंच गई। किसी को ये नहीं आता उसको चार्ज कैसे किया जाए। कमजोर मन सेंसिटिव हो गया है। कमजोर मन अत्यधिक इमोशनल हो गया है। कमजोर मन नेगेटिविटी का शिकार हो गया है। ये कारण है समस्याओं के, ये कारण है स्ट्रेस के। ऐसा नहीं संसार में समस्याएं बढ़ी हैं, बढ़ी तो हैं,
समस्याएं तो तब भी बहुत थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अब सब उस इतिहास को जानते हैं, क्या क्या हो गया था। हमने तो उसके बाद ही जन्म लिया। कच्चे ही घर होते थे सबके। किसी ने पक्का घर बना लिया तो वो उस गांव टाउन का बड़ा आदमी माना जाता था। कुछ नहीं था, बिजली नहीं थी गांव में, कुछ नहीं था, एजुकेशन नहीं थी। हमें याद है हमारे गांव में पहला छोटा सा स्कूल हम बच्चों को पढ़ाने के लिए खुला था, कुछ भी नहीं था। समस्याएं तो तब भी थी, लेकिन मन पावरफुल था, इसलिए समस्याएं समस्या लगती नहीं थी। बिना पढ़े लिखे लोग भी बुद्धिमान हुआ करते थे। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। और आजकल अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी बुद्धि की कमी देखी जाती है। स्ट्रेस इसलिए हो रहा है, बातें आती हैं, सहन नहीं होता, मन तेजी से तनाव में आ जाता है। आप एक छोटी सी बात देखें, आपके शहर में एक 20 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट लगी हुई है, आपको जल्दी जाना है, आपने बटन दबाया है, किसी ने बीच में दबाया हुआ है, वहां लिफ्ट रुक गई है, वो उतरा है, वहां से दूसरे लोग चढ़े हैं, उन्होंने और बटन दबाया है, वो और जगह भी आके रुक गई है, आप खड़े हैं, आपको जल्दी जाना है। क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रेस होने लगता है। छोटी सी बात है। हम देखते हैं ये बात, पूना में जाते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि ऊपर जाने तक इंतजार नीचे करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों में मनुष्य धैर्य नहीं रख पाता। अच्छा, लिफ्ट तो अपने समय पर ही आएगी, आपको जल्दी जाना है अपने कोर्ट में, अपने ऑफिस में, रास्ते में बार बार रेड लाइट आ रही है, क्या होता है सब जानते हैं। 1 मिनट रुकना पड़ रहा है, कहीं कहीं 2 मिनट भी रुकना पड़ रहा है, स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे भारी पड़ रहा है संबंधों का स्ट्रेस, पति पत्नी के बीच का स्ट्रेस है या नहीं सबसे भारी? बताओ। जिनको जीवन की यात्रा साथ साथ तय करनी है, उनका विचार मिलन नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग घर से स्ट्रेस लेकर ऑफिस पहुंचते हैं, वहां से स्ट्रेस और बढ़ जाता है, डबल करके घर वापस आते हैं, फिर स्ट्रेस मिलता है, वो 3 गुना हो जाता है, फिर जाते हैं, मल्टीप्लाई होता जाता है। इसलिए संसार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। किसी एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने अभी काम किया इस पर कि कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं। मूल चीज पाई स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, ये तो बढ़ते ही हैं तनाव से। मैं आपको एक छोटा सा मेडिकल का रहस्य सुना देता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझे बहुत रुचि रहती है मेडिकल की जनरल बातें जानने की, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पावर के द्वारा लोगों की समस्याएं, बीमारियां, संबंधों में टकराव, इनको ठीक कराने का मेरा मुख्य सब्जेक्ट है। मैंने किसी बड़े डॉक्टर से पूछा, ब्रेन स्पेशलिस्ट से, कि क्यों कहा गया है खुशी जैसी खुराक नहीं। कहावत है ना हिंदी में, हैप्पीनेस इज द बेस्ट नॉरिशमेंट। क्यों? उसने बताया कि जब मनुष्य बहुत खुश रहता है, तनाव से खुशी नष्ट होती है, इसलिए सुना रहा हूं आपको। जब मनुष्य बहुत खुश रहता है
तो उसके ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, अलग नाम दिया गया, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जैसे डांस करने लगते हैं खुशी में। और जो ब्रेन से फिर सिक्रेशन होता है, वो अति सुंदर, रोगों को ठीक करने वाला, शरीर को ताकत देने वाला होता है। जो टेंशन में रहते हैं, जो सदैव स्ट्रेस में ही जीवन बिता रहे हैं, उनके ये न्यूरॉन्स, ये मरते और जीते भी हैं और डेड होते जाते हैं। सिक्रेशन पॉइजनस होता है, शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म मिलता है। इसलिए यहाँ आकर आप सभी बुद्धिमान भाई बहने संकल्प करें, मुझे अपने को बदलना है। तनाव से भरा जीवन नहीं जीना है। ऐसे नहीं तनाव में ही सोएं, तनाव में ही उठें, ऐसा जीवन जीना नहीं है। खुशियों भरा जीवन जीना है। उठो तो भी मुस्कुराते हुए, सो तो भी मुस्कुराते हुए, आपका भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा। पसंद है सोए उठेंगे ऐसे सभी? या वकीलों को देर तक रात को काम करना पड़ता है, देर से उठना होता है, फिर भागदौड़ करनी पड़ती है। अब इस भागदौड़ की जिंदगी को इजी लाइफ में बदलना है सबको। और आप एक चीज जान लें बहुत अच्छी तरह, टेंशन से सुन लेंगे। मन यदि शांत है, इफ माइंड इज साइलेंट, बुद्धि की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। जिस केस की आपको स्टडी करना है, आप जज हैं या वकील हैं, केस की स्टडी करना है, पढ़ेंगे थोड़ा, समझ में आएगा ज्यादा। और अगर आपका मन फास्ट गति से भाग रहा है, तो पढ़ेंगे ज्यादा, याद रहेगा कम। हर प्रोफेशन के लिए, चाहे कोई स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ये सिद्धांत सबको काम आएगा। इसलिए मन को शांत करने की कला ये राजयोग से सिखाई जाती है। राजयोग वो टेक्निक है जिससे मन की बैटरी चार्ज होगी। अपनी बैटरी को चार्ज करना तो हम जानते हैं, मोबाइल की बैटरी को, लेकिन मन को यदि ऑलमाइटी से जोड़ देंगे तो उसकी माइट हम में आने लगेगी, हमारी माइट बढ़ने लगेगी। देखिए, एक छोटा सा सिद्धांत मनोविज्ञान का आपको सुना देता हूं। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, मैं धीरे बोल रहा हूं, जिस भी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट, कोई चीज को हम देखते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं। उसके और हमारे बीच में कांटेक्ट हो जाता है थ्रू वाइब्रेशंस। उदाहरण, आसमान में सूरज ढल रहा है इधर, हम उसे यहां से नहीं देख सकते, पर बुद्धि के नैन से देख सकते हैं ना। इधर सूरज का आग का गोला ढल रहा है, जैसे आपने उसका वो देखा, विजुअलाइज किया, आप उससे जुड़ गए। और अगर आप 1 मिनट उस पर एकाग्र कर दें तो उसकी गर्मी, हीट, एनर्जी, लाइट आपको आने लगेगी। आपने आज शांतिवन में यहाँ कोई बहुत सुंदर फूल देखा, आपको उसकी याद आ गई, आप उसे देखने लगे, यहीं से विजुअलाइज करने लगे, उससे आप जुड़ गए। उसके वाइब्रेशंस आपको, आपके वाइब्रेशंस उसको आने जाने लगे। ये ऑटोमेटिक सिद्धांत इस सृष्टि में काम कर रहा है। अगर आप ऑलमाइटी को विजुअलाइज करें, राजयोग जो सर्वशक्तिवान है,
जो हम सबके परम पिता हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जो महाज्योति है, उससे आप विजुअलाइज करें तो उससे जुड़ गए। संकल्प करें ही इज ऑल माइटी, उसकी माइट के वाइब्रेशंस हमें आने लगे। यह है राजयोग, बहुत सुंदर। करेंगे 2 मिनट, रेड लाइट। बुद्धि के नयन से सीधा ऊपर देखें, हमारे ऊपर नीला आकाश, उसके बहुत परे ब्रह्मलोक, वहीं सबसे ऊपर है सुप्रीम सोल, निराकार परमात्मा। Try to visualize him, subtle point of powerful energy. He is supreme source of energy. उससे चारों ओर बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी फैल रही है। अब ये उनके वाइब्रेशंस नीचे मुझे आने लगे। उसके वाइब्रेशंस का फाउंटेन मेरे ऊपर। ओम शांति। ये मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस है राजयोग की। इससे पहले और बहुत कुछ है, वो आप यहाँ सीख रहे हैं, सीख लेंगे। हमारी पावर बढ़ने लगेगी, और जब हमारी पावर बढ़ेगी, हमारा मन बहुत स्ट्रांग होगा, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन पावरफुल होगा। कोई बात आएगी उसे हम इजीली ले सकेंगे। हमारी नेचर इजी गोइंग नेचर हो जाएगी, सरलता आ जाएगी, हमें धैर्यता आ जाएगी। इसलिए मन की शक्तियों को बढ़ाना है। आपके पास भी समस्याओं से भरे केस आते हैं, मेरे पास दूसरे ढंग से लोग आते हैं, फैसला लेने नहीं, समाधान लेने। मैं देखता हूं, किसी ने पूछा, भाई जी मेरे जीवन में एक बहुत खराब बात है, मेरे कोई भी संबंध अच्छे नहीं रहते, हर संबंध में स्ट्रेस, टेंशन, दूरी, अपनापन नहीं। कहा मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हूं, परंतु मुझे संबंधों में कड़वाहट ही मिलती है। मैंने उनसे बात करके ये जान लिया कि कारण क्या है। कारण था क्रोध का आना, क्रोध में मुख से कड़वे वचन बोल देना, संबंधों में दूरी होती जाती है, कोई पसंद नहीं करता है। हम सभी ध्यान देंगे यहां ईगो और एंगर। आप इसको अपने साथ ले जाएंगे एक लाइन को, ईगो एंड एंगर आर माई बिगेस्ट एनिमी।
जो मनुष्य के जीवन को पॉइजनस करता है, उसकी शक्तियों को तेजी से नष्ट करता है। फिर हर बात स्ट्रेस फील होगी, छोटी छोटी बात भी तनाव लाएगी जीवन में। हम इन दोनों से बचेंगे और अगर आप ये अभ्यास करेंगे जीवन में, मैं आत्मा पीसफुल हूं, पीस इज माय नेचर, तो क्रोध शांत होने लगेगा, ईगो भी हटने लगेगा और हम पावरफुल बनते जाएंगे। मैं देखता हूं बहुत लोगों को, उनकी बातें, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती, पर वो अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा अनुभव करते हैं, बहुत बड़ा। हमारा मन छोटा हो गया, निर्बल, तो बातें बड़ी लगने लगी। हम पावरफुल हो जाएं तो बातें हमें छोटी लगने लगेंगी। मैं आप सभी को एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस पर हम लोग बहुत कार्य कराते हैं, बहुत बड़े स्केल पर, वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मन की शक्तियों का प्रयोग। हम सबके पास बहुत शक्तियां हैं, हम उनको भूल गए हैं। वो सोई रहती हैं क्योंकि हम उन्हें यूज नहीं करते, हमने उनको भुला दिया है, इसलिए वो डोरमेंट फॉर्म में है, सुसुप्त अवस्था में है, सोई हैं। हमें उन्हें जगाना है और आप ये पाएंगे जीवन में, जैसे जैसे आपकी सोई हुई शक्तियां बढ़ेंगी, सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। सफलता हर व्यक्ति चाहता है जीवन में, उसे हर स्टेप पर सफलता चाहिए। आप सबको अनुभव है, जब आप अपना केस हार गए तो मनोस्थिति कैसी रहती है, जीत कर आप घर पहुंचेंगे तो कैसे एक्सप्रेशंस रहते हैं, हार के घर पहुंचेंगे तो कैसे रहते हैं, सबको पता है। अगर हम अपनी शक्तियों को बढ़ा दें तो ये सत्य बात है, हजारों के अनुभव की बात है, शायद लाखों के अनुभव हो गए होंगे, सफलता हमारे आगे पीछे घूमेगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी शक्तियां सोई हैं, उन्हें आपको जगाना है। मैं छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, जो आप में से जल्दी उठ सकें, उठते हो वो बहुत अच्छा। सूर्योदय से पहले जब मनुष्य आंख खोलता है, पहले 10 मिनट उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, एक्टिव। सबकॉन्शियस माइंड को सब समझते होंगे, मन की 3 ये पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस। हालांकि माइंड कभी अनकॉन्शियस नहीं होता, लेकिन हमारे ब्रेन का एक हिस्सा ऐसा होता है सबके ब्रेन में जो एक्टिव नहीं है, जिसके बारे में डॉक्टर्स कुछ ज्यादा नहीं समझ पाते, उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया। उसमें क्या होता है मैं आपको एक लाइन में बता दूं, जो कुछ हमने जन्म जन्म किया है हजारों साल से, वो उस हिस्से में प्रिंट है, सटिल वेव्स के रूप में प्रिंट रहता है। उसके कारण भी स्ट्रेस बहुत बढ़ती है। उसमें कुछ अच्छाइयां भी प्रिंट हैं, बुराइयां भी हैं। अच्छाइयों को हम एक्टिव कर सकते हैं राजयोग के माध्यम से। तो सुन लें आप, सवेरे 10 मिनट आंख खुलते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। जब हम कह रहे हैं रात को मुझे नींद आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड पुनः एक्टिव हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सभी के जीवन के लिए, सोने के
समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर रहती है। रोगों को ठीक करने की शक्ति अत्यधिक। अगर आपको या किसी को आप सिखाएंगे भी, आपके परिवार में किसी को, फ्रेंड्स में किसी को, मान लो हाई बीपी है, वो सोने के समय 5-7 बार संकल्प करे, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मुझे बीपी नहीं है, ये नहीं, 9 शब्द यूज नहीं करना है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। जिसको कैंसर हो गया है वो रात को सोते वक्त संकल्प करते हुए सो जाए, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। मैं तो दूसरे शब्द कराता हूं, माई कैंसर इज कैंसिल्ड। विद फुल फेथ, कॉन्फिडेंस, सच्चे मन से खत्म हुआ। सारी रात मन की शक्ति उस रोग को ठीक करेगी। जिसके घुटनों में दर्द हो गया है वो संकल्प करे, 2 चीज इसमें, एक विजन, एक थॉट। संकल्प करे, मेरा घुटना दर्द ठीक हो गया है, मेरे घुटने बहुत पावरफुल हो गए हैं, मेरे घुटने नॉर्मल हो गए हैं। और विजन बनाओ कि मैं 1 मास के बाद बाहर सड़क पर दौड़ रहा हूं। देखो अपना चित्र दौड़ते हुए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं ले जाएगा। टाइम देना है इसमें, ये नहीं कल ही दौड़ रहा हूं, फिर आपका कुछ तो हुआ ही नहीं, गड़बड़ हो गई। एक प्रॉपर टाइम, सवेरे 10 मिनट हर मनुष्य के जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से 5 मिनट और ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 मिनट तो समझ लो स्वर्णिम काल है जीवन का रोज। इसलिए रोज सवेरे अपने को एनर्जेटिक करना है, चार्ज कर देना है, बहुत चार्ज, ताकि सारे दिन में कोई बात आपको भारी लगे ही नहीं, स्ट्रेस दे ही नहीं। आप पूरे दिन के कार्यों को खेलने की तरह एंजॉय करें, खेल की तरह, जैसे बच्चे खेलते हैं। आजकल के खेल में तो टेंशन, स्ट्रेस बहुत रहती है। बच्चों की तरह एंजॉय करें। ड्यूटी बिकम्स डांस, ऐसा हो जाए। सवेरे उठते ही चार्ज करेंगे अपने को। लेकिन मैं आपको एक चीज से सावधान करूं, जो लोग देर से उठते हैं, देखो देर से उठने से क्या नुकसान हो रहा है। बैड एनर्जी भी उठ गई दुनिया में, सूरज निकला, वो जर्म्स भी जग गए हैं, वो प्रवेश करने लगती है। आपने उठते ही मोबाइल खोल दिया, वो भी अंदर प्रवेश करेगी। आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, अब रशिया यूक्रेन पर एटम बम डालने की तैयारी कर रहा है, आपने उठते ही पढ़ लिया, अंदर क्या गया। बचेंगे 10 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट आपको अपने को टाइम देना है। रोज अपने को चार्ज करना है। जैसे उठते ही चाय पिएंगे, कोई स्नान करेंगे, अपने को फ्रेश करेंगे, मन को भी चार्ज करना है। रोज सवेरे क्या करेंगे, आदत डाल देना आज से, कल सवेरे से अपने परम पिता को उठते ही गुड मॉर्निंग, अब जुड़ जाएंगे उनसे। बहुत सब कुछ है उसके पास, वो भाग्य विधाता है, वो वरदान देने वाला है, वो पल भर में सब कुछ ठीक कर सकता है। आप उससे जुड़ेंगे और जो आप में से राजयोग का थोड़ा भी अभ्यास करते हो वो फील करना, उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया। मैंने ही उसको गुड मॉर्निंग या नमस्ते नहीं की, वो भी तो कुछ करेगा।
जैसे आपके बच्चे आपको सवेरे आके गुड मॉर्निंग करें, पैर छुएं, आप भी तो सिर पे हाथ रखते हो ना, वो भी रखता है। दूसरा संकल्प, बहुत ओपन माइंड से मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। 5 बार मैं बहुत भाग्यवान हूं। आपको विश्वास हो, आपका सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही है, मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं बहुत सुखी हूं, सुख बढ़ने लगेगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आपकी सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। आप अकेला ये संकल्प भी कर सकते हो 7 दिन, 11 दिन। मैं भगवान की संतान मोस्ट पावरफुल हूं। आई एम मोस्ट पावरफुल। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। जग जाएगा। जो संकल्प सवेरे ही करेंगे उसका प्रैक्टिकल परिणाम कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा। मैंने इंटरव्यू देने वालों से जॉब में आने वाली कठिनाइयों को पार करने, बच्चे जो एग्जाम देते हैं 12वीं के बाद, कोई IIT, कोई नीट का, मेडिकल में जाने का, UPSC का बहुत क्रेज है आजकल, IAS का, उसके एग्जाम देते हैं। हम उनसे बहुत करा रहे हैं आजकल। और जो कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं कुछ दिन रेगुलर विदाउट मिसिंग ए डे, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो हमारे पास ये 2 समय बहुत ही सुंदर होते हैं। इनका हम लाभ उठाएंगे और अपने में एक पॉजिटिव चेंज भी लाएंगे। देखो, पॉजिटिव चेंज को आप ज्यादा बड़ी चीज नहीं समझें, अपने विचारों को बदल दें, आपका संसार बदल जाएगा। Bring a change into your thoughts and your life will change, your world will change. इतना ही करना है। हमारे विचार क्या हैं? एक बुद्धिमान मनुष्य को ये पता होना चाहिए, ये जो कुछ हम सोच रहे हैं वो गलत है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं ये सोचना चाहिए। तो हमारा जीवन बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, कार्यों में इजीनेस आ जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, जो रिटायर हुए, उनको देखा अच्छे पदों पर। उनके जीवन की आखिरी यात्रा सुखी नहीं रहती। 60 साल के बाद रिटायर हो गए, किसी को और मौका मिल गया 65 साल के बाद सेवा मुक्त हो गए, फिर घर में हैं। अब जीवन अच्छा नहीं हो रहता, विचारों के कारण, एक्सपेक्टेशंस के कारण। इसलिए सभी यहां से आज की इस चर्चा से एक चीज लेकर जाएं, एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, संबंधों में स्वीटनेस बढ़ती जाएगी। देखिए, हमारे पास बहुत अच्छी हमारी पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। ये ईश्वरीय ज्ञान आप लेंगे, आपको पता चलेगा। श्रीमद् भगवत गीता अगर किसने पढ़ी हो, उससे भी बहुत क्लियर नॉलेज। कर्म करो, मैंने सीखा था ये बहुत अच्छा यहाँ आकर। अपने कर्म करो, हाईएस्ट टारगेट रखो, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है
मनुष्य का टारगेट होता है, वो उसे अचीव नहीं कर पाता, फिर निराश होता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है। आपको सीखना है और बच्चों को सिखाना है। मेरे पास माताएं लेकर आती हैं 2 तरह के केस, बहुत ज्यादा। डिवोर्स, आपके पास तो आते ही हैं, डिवोर्स और बच्चों में निराशा। मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। एक माँ अपनी लड़की को लेके आई, बहुत साहूकार घर से, डॉक्टर बनना लड़की को लक्ष्य, और 3 बार नीट का एग्जाम दिया, 3 बार असफल हो गई। अब वो इतनी निराश, बात मत पूछो। कहा मैं जीऊंगी नहीं, सुसाइड करूंगी। घर वालों को बता दिया मैं सुसाइड करूंगी। देखो कितना भारी टेंशन हो गया परिवार में। 2 उसके साथ रखने पड़े, उसको समझाएं बुझाएं, फ्रेंड्स उसको समझाएं बुझाएं। आखिर यहाँ लाई, वो मेरे पास लाई। उसकी माँ ने ये ज्ञान लिया हुआ, वो यहाँ आती रहती है। मैंने उससे बहुत अच्छी तरह बात की, टाइम दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने सबको अपने फ्रेंड सर्किल में बताया हुआ, मैं डॉक्टर बनूंगी, ये काम करूंगी, ये सेवा। नेचुरल मनुष्य वर्णन करता है। अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊं? मेरी तो इज्जत चली गई, कैसा मेरा भाग्य है। दुनिया भर के निगेटिव थॉट्स उसके मन में। मुझे संसार में जीना ही नहीं, भगवान न्याय नहीं करता है, वो ये वो बहुत सारी भगवान की भी कंप्लेंट्स। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया। मेरी बात थोड़ी वो मानने लगी। पहले मिली थी मेरे से, जब नीट का एग्जाम दे रही थी, पूछ के ही गई थी मुझे डॉक्टर बनना। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बनो। मैंने उसे कहा कभी कभी संसार में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। आजकल तो कभी कभी न कह के 80% भी नहीं हो रहा है। हो सकता है जिधर तुम जाना चाहती थी वो द्वार तुम्हारा बंद है, उससे सुंदर द्वार खुला हो, उसे देख लो। खुला है द्वार। सारे द्वार कभी जीवन में बंद नहीं होते, खुले रहते हैं। ढूंढो उसे। हो सकता है भगवान आपको IAS कराना चाहता हो। मैंने कहा निराश नहीं हो, BSc करो तुम, उसके बाद UPSC का कंपटीशन देना। खुश हो गई वो, अच्छा ऐसा? मैंने कहा कलेक्टर कमिश्नर ये तो बड़े होंगे ना डॉक्टर से, तुम करना आगे चल के। खुश हुई। आखिर उसने अपना वो इरादा छोड़ा, परिवार सुखी हुआ, BSc कर रही है। दूसरा केस, आजकल UPSC का बहुत क्रेज है। अब हर लड़का लड़की जिसके अच्छे मार्क्स आए, एक तो कल आई मेरे पास, मुझे UPSC करनी है। मैंने पूछा, मैंने उसका चेहरा देखा, चेहरे पे तो बहुत कुछ होता है ना। मैं दिल्ली में था, हिसार में था कल, हरियाणा में। मैंने कहा तुम कितने मार्क्स आते हैं तुम्हारे पढ़ाई में? 12वीं कर रही है। कहा एवरेज स्टूडेंट हूं मैं तो। मैंने कहा तो UPSC करने के लिए तुम्हें बहुत होशियार स्टूडेंट होना पड़ेगा। कहा क्या करूं उसके लिए, मुझे तो करना है। तो देखो हर एक को क्रेज है आगे बढ़ने का, और ये अच्छी बात है। हेल्दी कंपटीशन है, बहुत ऊंचे इरादे हैं, होने ही चाहिए। पर क्या होता है, अभी 11 लाख कैंडिडेट्स UPSC के एग्जाम में बैठे, 500 का सिलेक्शन हुआ है। सबका तो नहीं हो सकता ना। अब वो भी अपने फ्रेंड्स को, चारों रिलेटिव्स को बता के रखते हैं हमारा लड़का कलेक्टर बनेगा, ये वो दुनिया भर की बातें पुल बना के रखते हैं ना। अब जब देखते हैं 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, अभी नहीं हो रहा है, फिर वही गहरी निराशा। निराशा के अंधकार में कभी डूबना नहीं है। माताएं बहुत बैठी अपने बच्चों को सिखाएंगी। आशाओं के दीप जलाकर रखना है। एक फील्ड नहीं, दूसरा फील्ड तैयार है। ऐसा हमेशा आशावादी, एनर्जेटिक रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ना अपने को स्ट्रेस होगी, ना परिवारों को होगी।
डिवोर्स के केस आप जानते हैं कितने बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ये कल्चर ही नहीं थी। मैं जब विदेश में गया 92 में पहली बार, मैंने देखा क्रिश्चियन कंट्रीज में तो एक एक के 3-3 बार डिवोर्स हो चुके हैं। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे मिले उनको पता ही नहीं हमारा बाप कहाँ है आजकल। बड़ा खराब हाल था। 2 बच्चे हुए, एक उसको चला गया, एक उसको, दूसरी शादी हुई, फिर 2 बच्चे हुए, एक उसको एक उसको, पहले वाले बेचारे वैसे ही घूम रहे। मैंने देखा वहां का जीवन। मैं सोचता था हमारा भारत कितना महान है, भले इनसे पीछे है। वहां तो कारों की ऐसी लाइन थी जैसी आज भारत में है 92 में। मुझे बड़ी निराशा हुई। मैंने हमारा देश तो बड़ा गरीब है। एम्बेसडर कार होती थी, मारुति निकली थी, जिसके पास कार है वो तो बड़ा आदमी माना जाता था। लेकिन लाइफ मैंने देखा, फैमिली लाइफ थी नहीं लोगों की। एक बुजुर्ग व्यक्ति कैंसर वाला 80 इयर्स ओल्ड मुझे अपने घर बुलाया। मैंने कहा आपका परिवार कहाँ है? कहा नहीं मैं तो अकेला ही हूँ। डिवोर्स हो गए थे, बच्चे नहीं साथ में, घर बड़ा। मैंने पूछा तो बातचीत में कहा मैं तो घर में जाता हूं तो दीवारें भी खाने को आती हैं मुझे। घर में परिवार हो, बच्चे हो, प्यार हो, कैसा जीवन होता है। प्यार और खुशी जीवन का अमृत है। डिवोर्स, मेरे पास आते हैं लोग आपके पास जाने से पहले कि हम डिवोर्स चाहते तो नहीं हैं, परंतु सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब क्या करें, रह भी नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहते। एक बड़ी आयु का युगल आए, 40 साल हो गए आयु, दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे, MA MPhil, दोनों ही लेक्चरर, दोनों में झगड़े। मुझे बैठते ही कहा कि हम दोनों के बहुत झगड़े हैं, हम साथ कैसे रहें, नहीं रह सकते। मैंने दोनों से पूछा ये बताओ दोनों में से बुद्धिमान कौन है? दोनों ही हंसने लगे एक दूसरे को देख के। दोनों ही पढ़े लिखे, अच्छी सैलरी। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? और ये बहुत खुशी की बात है, बहन ने फट से उत्तर दिया मैं हूं। माताएं बैठी है ना, वो घर में मातृ शक्ति ही तो समझदार होती है ना। जिस घर में मातृ शक्ति समझदार है वो घर तो स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो मैंने उससे कहा आपके झगड़े आज ही खत्म हो जाते हैं, आप समझदार हो, झुक के चलना, बात बात में डिबेट नहीं, क्या क्यों नहीं। उसने समझ लिया, रुक गया डिवोर्स। तो ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। है या नहीं आपके पास केस आते होंगे। इसलिए अपने ईगो को डाउन करना है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, ईगो हमारा पीछा न करे। हम बड़े बने उतने ही पोलाइट बने, हम धनवान बने उतना ही झुक कर चलना सीखें। जीवन में बहुत सुख होगा। नहीं तो ईगो मनुष्य को जीवन की अंतिम यात्रा का आनंद नहीं लेने देता। क्या क्या बुद्धि में चलता है। मेरे पास लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, मैं देखता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन कैसा जिया, 85 इयर्स के हो गए, खुशी नहीं है जीवन में। अच्छा परिवार, अच्छा पैसा कमाया, अच्छे पदों पर रहे, अपने संकल्प को सभी सुंदर बनाएंगे, एनर्जेटिक करेंगे, स्ट्रेस आपसे डर कर दूर भागेगा, आपके जीवन की यात्रा, आपका परिवार आनंदमय होगा। और यहाँ आप आ गए, आपको पता नहीं क्यों आ गए हैं, ये हमें पता है इसके पीछे का सीक्रेट। अभी फिर से आपको परमात्म मिलन का सुख प्राप्त होगा। कभी आपने सोचा नहीं होगा भगवान से मिलन हो सकता है क्या? हम उसके बच्चे हैं और बच्चों का राइट है अपने पिता से मिलना। वो राइट आपको प्राप्त हो जाएगा और पुनः
आपके अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत होगा। ये भारत पुनः स्वर्ग बनने जा रहा है। उथल पुथल होगी थोड़ी, आपको वर्तमान सिचुएशन देख के लगता होगा कैसे होगा, पर एक भावी परिवर्तन के बाद स्वर्णिम युग यहाँ आ जाएगा। इसलिए अपने में भी, अपने थॉट्स में चेंज लानी है। आप सब यहाँ से बहुत एनर्जेटिक होके जाएं, इस स्ट्रेस को यहीं छोड़ जाना। लास्ट बात कह देता हूँ, एक कोई भी बात ऐसी आपके दिमाग में घूम रही हो जो आपको सोने न दे आज, जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही हो, सोने से पहले 4-5 लाइनों में लेटर टू सुप्रीम फादर लिख देना एक कागज पर। उसे अपना फ्रेंड बना कर जाओ यहाँ से, लेटर टू माय गॉड फ्रेंड इज द गुड फ्रेंड, और उसको दिखा देना, लो ले जाओ सब। और विश्वास करना जो कुछ आप लिखेंगे वो उसको हर लेगा, आपकी स्ट्रेस समाप्त होगी, जीवन सुखी होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।